This is the determinant chapter of class 12th. Okay, what is the determinant? The system of a linear equation, like we already know the system of a pair of a linear equation or a system of a linear equation in a class 10th. So when the system of a linear equation like a1x plus b1y equal to c1 and another one is a2x plus b2y equal to c2 कैन बी रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. अभी हमने क्लास चैप्टर 3 में पढ़ा है कि इस तरह से लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे आप देखो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होती है. मैट्रिक्स फॉर्म में ये ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पे ये हम लोग बिग ब्रैकेट्स लेते हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट लेते हैं. ओके, तो इस तरह से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे कि आपके जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है वो एक मैट्रिक्स में रखी जाती है, A1 A2 B1 B2 एंड XY अनदर मैट्रिक्स में and C1 C2. तो नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशंस कब होते हैं, व्हेन A1 अपॉन A2 डजंट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो हियर वी चेक बाय द क्रॉसिंग A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 का जब डिफरेंस आपका जीरो नहीं होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से डेट इट इज़ अ यूनिकनेस सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन. वही प्रॉपर्टी हमारी चल रही है जो क्लास 10th में थी. देयर इज़ अ नथिंग चेंज. हमने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जब फॉर्म होती थी देयर इज अ वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग में, और कंडीशन ये होती थी. तो उसी कंडीशन पे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जब हमारी एक सॉल्यूशन आती है, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन होती है, तो उसे आप क्या कहते हो. और इस मैट्रिक्स के फॉर्म में जब आपकी यूनिक सॉल्यूशन होती है तो उसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं मीना सिंबल में, छोटे में DET एंड ए इज अ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स कब आपकी डिटर्मिनेंट बन जाती है, जब आपके यूनिकनेस सॉल्यूशन जो है वो एक आती है. तो उसको हम यहाँ से चेक करते हैं. इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसको चेक करते हैं. एक हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं और देखते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है. इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स है. बट देखो जब आप इसको ध्यान देना है यहाँ पे कि अभी हमने मैट्रिक्स लिखा है तो हमने ब्रैकेट ऐसी वाली ली है, बड़ी बिग ब्रैकेट ली है, बट हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो उसको लिखेंगे DET इन अ ब्रैकेट ए. इसके सिंबल पे भी आपको ध्यान रखना है. जब आप डिटर्मिनेंट लिख रहे हो DET इन अ ब्रैकेट ए करली स्मॉल ब्रैकेट में, बट इन अ सिंपल अगर आप कुछ लिखते हो तो इसे आप सिर्फ इस तरह से लिखोगे डिटर्मिनेंट ए. इसे आप मॉडुलस नहीं रीड आउट करोगे, इट इज़ अ डिटर्मिनेंट, लाइन ऑफ द डिटर्मिनेंट. बार बार मैं कह रही हूँ, ये आपका मैट्रिक्स का है और ये आपका डिटर्मिनेंट है. एंड अनदर इसका जो सिंबल है वो डेल्टा के फॉर्म में, जो ट्रायंगल के फॉर्म में. और इसी मैट्रिक्स को जब हम डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे. ओके, A11 A12 A21 एंड A22. तो डिटर्मिनेंट इसकी कब पॉसिबल है, जब इनके क्रॉस का डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो आप इसको लिखोगे A11. यहाँ से हमें कभी भी ये भी ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट आपको A11 के साथ इसको इस तरह से डायगनली मल्टीप्लाई होना चाहिए. ओके, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी ये डिटर्मिनेंट होगी. ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल आपके NCERT का ही ऐसे ले लिया, x+1 और ये x-1 और नहीं यहाँ पे क्या है x. इसकी डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे. ओके, तो आप या तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के लिए ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इसे a से रिप्रेजेंट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं. और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, x², इसको क्रॉस किया, माइनस x+1 और x-1. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी ओनली 1. ओके, तो ये वैल्यू जीरो नहीं हुई, इसलिए ये डिटर्मिनेंट है. अब 3x3 मैट्रिक्स का देखते हैं. दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. ओके, देखिए सिंपली हमने डिटर्मिनेंट को यहाँ पे DET A लिख के नहीं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया है. अब देखिए आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो राइट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो. A11 की जो वैल्यू है वो हमने 3 लिख दी. इसके आगे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट निकालने का सीक्वेंस होता है वो प्लस माइनस प्लस इस तरह से हमारी जाती है. तो इसको भी ध्यान देना है
ओके तो हमने यहाँ प्लस लिखा, फिर ये आपका 3 लिख दिया है। नाउ हाइड द रो 1 बिकॉज R1 के रेफरेंस में आप निकाल रहे हो, तो हाइड द R1 एंड R2 ये सॉरी C1 कॉलम इस तरह से। तो हमारी क्या वैल्यू निकल कर आ रही है 0 -5 -1 0। तो ये देखो आपने यहाँ लिख दिया 0, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, ऐसे उधर से हाइड कर लो, यस -1 और माइनस इस तरह से। तो क्या आ रहा है 0 -5 -1 0, और आप यहाँ पे देखो 0, फिर से ध्यान से देखो यहाँ पे हाइड करने के बाद ये जो इसको आप होल्ड करना ऋषभ, इस पेन को होल्ड करो, हाँ बस, हाँ। तो ये देखिए ये जो 4 वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से आपको करना है। ओके तो ये वैल्यू लिख दी। नाउ फर्स्ट रो में ही हम सेकेंड एलिमेंट के पास जाएंगे तो -1, तो यहाँ पे ये -1 ये लिखा गया है, और साइन ऑल्टर होती है, चेंज होती है, प्लस थी तो ये माइनस हो गई, डेट्स वाई दिस माइनस इज हियर। ओके तो -1 लिख दिया। फिर इसे आप हाइड करोगे ये इस तरह से, यस हाइड करो पूरे, तो आपके ये इस तरह हाइड किया हमने, तो 0 3 यहाँ पे देखो 0 3 -1 0, इसको हाइड कर दिया तो यही लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड हम लोग फिर प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर से अगेन प्लस, और वैल्यू क्या होगी -2 की, तो इस तरह से हाइड किया, तो ये 0 3 0 -5, तो ये हमने लिखा है। अब इसके नेक्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने की प्रोसेस करेंगे। देखो 3, और ये सीखा है इस तरह से हमें क्रॉस करना है, तो 0 और माइनस बीच में है, इन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। -5 और -1 क्या हो जाना है, प्लस होना है, तो ये 5 ओके। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट की आप वो जो मॉडुलस वाला साइन है इसे हटा दोगे, मॉडुलस नहीं बोलते हैं ऐसे ना कि, तो इस तरह से कर दिया, ये 0 -5, फिर ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया +1, अगेन हमने यहाँ से उठाया, ऊपर से क्रॉस लिया, 0 माइनस, और क्या ले रहे हैं हम, क्या करेंगे इन दोनों को इंटू किया तो -3। तो आप देखो बराबर, आप देखो साइन का आपको कितना ध्यान रखना है ना, इसमें इस तरह से लिया, फिर माइनस लिखा, फिर ये -3, नहीं ध्यान रखा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ ऑब्वियसली प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाना है -2, और ये तो 0 ही हो जाना है ना, इधर से किया तो ये 0 0 -0। तो अब इसकी वैल्यू क्या हमें मिल रही है -5 × 3 -15, और इसको +1 किया, ये +3 हो रहा है ना, तो +3 हो रहा है, और ये आपका 0 ही हो गया, तो आपकी वैल्यू आ जाती है -12। तो ये क्या हो गई, यूनिक वैल्यू हो गई। तो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट तो हमने यहाँ से फाइंड भी करना था, और एक तरह से हमने चेक भी कर लिया। अगर ये 0 हो जाती तो ये डिटरमाइंड होने की जो है प्रॉपर्टी ही ख़त्म हो जाती। बट ईयर जो हमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन 5 लिया है यहाँ पे, ये देखो, तो इसकी प्रैक्टिस आप सिर्फ अभी निकाल लो इस वीडियो में कि हाउ वी एवोल्यूएट द डिटर्मिनेंट और हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट। ओके क्योंकि नेक्स्ट इसमें हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट इसकी वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट निकालने के साथ को फैक्टर्स एंड इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ओके ठीक है, आज के लिए यहाँ पे यही है।